हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक तेल बनाया हेयर फॉल के लिए। मेरी बहन के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, वो बाहर रहती है। तो फिर सोचा उसके लिए एक मैजिक ऑयल बना लिया जाए। पता नहीं आप लोगों को ये सूट करे ना करे, पर मेरी बहन को तो सूट करा था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले अपने लिए बना के रख रखा था। तो मैंने वही उसके हेयर्स में अप्लाई करा था, तो उसके बाल टूटे तो है थे, पर उसके थोड़े से कम हो गए थे, टूटना। ऐसा नहीं है कि इतना भी कोई जादुई तेल नहीं होता है, कोई भी नहीं आपको बता सकता कि आपके बाल एकदम से रुक जाएं टूटना। बस ये थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे टूट रहे होते हैं तो कम टूटते हैं, 100 टूट रहे हैं तो 80 टूटेंगे। इस तरीके का होता है, थोड़ा बहुत आपके रिलीफ मिल जाता है बालों में। तो यहाँ पर ना मैंने नीम के पत्ते मंगा लिए थे बहन से, और कड़ी पत्ता मंगा लिया था। उसके सारे पत्तों को मैंने निकाल लिया और उसको फिर मैंने एक थाली में निकाल लिया है। अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों के बाल बिल्कुल ही झड़ना बंद हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। बहन को सूट कर रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए मंगा लिए थे पत्ते। तो आप देख सकते हो पत्तों में कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो इसको अच्छी तरीके से हम पानी में ना धो लेंगे, ताकि जो इतनी भी इसके ऊपर डस्ट हो तो ये सब सारी निकल जाए। तो मैंने थोड़ा-सा इस तरीके का तेल बनाया था ये, तो उसको थोड़ा-सा ना सूट कर रहा था। उसके मैंने 2 बार अप्लाई करा था 1 हफ्ते में, तो उसके थोड़े से कम हुए थे बाल टूटने। जैसे उसके ना पूरे हाथ भर-भर के टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही गंजी हो जाएगी। पर फिर भी मैंने उसके लिए ये बनाया। पहले मैंने थोड़ा-सा बना के रखा था अपने लिए, तो वही मैंने उसके सिर में अप्लाई करा था ना, तो बेनिफिट हुआ थोड़ा बहुत। तो आप लोग भी ना इसको बनाकर ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को हुआ नहीं हुआ बेनिफिट। पर 1-2 महीने लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ रिज़ल्ट पता चलता है, एकदम से तो नहीं पता चलता। तो थोड़ा बहुत से है कि आपके टूटने कम हो जाएँगे बाल। जैसे बहुत सारी मात्रा में टूट रहे होंगे तो बाल तो थोड़े से कम हो जाएँगे। तो यहाँ पर ना वो थोड़ा-सा रात का टाइम हो गया था ये ऑयल बनाते-बनाते, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं इसको कूट पाऊँ। अगर आपको बनाना है तो बिल्कुल इसको कूट के बनाना आप। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना और कलौंजी ले ली, काली वाली जो होती है, और यहाँ पर प्याज और लहसुन ले लिया है थोड़ा सा और यहाँ पर मैंने सारे पत्ते ले लिए हैं। अभी तो खैर मेरी थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो रही है, खांसी सी हो रही है मुझे, आप लोगों को लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज लिया है, इसको ना मैं बिल्कुल छिकल के समेत काटूंगी, क्योंकि छिकल के अंदर भी ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसलिए छिकल अच्छे होते हैं इसके, प्याज के हेयर्स के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में इतने सारे हेयर ऑयल्स आ गए हैं, अनियन ऑयल, बहुत सारे, ममाअर्थ के भी बहुत सारे, और भी बहुत सारी कंपनीज़ के हैं तेल। पर ऐसा है कि हम लोग नहीं लगाते हैं तेल या फिर शैम्पू। मैं इसलिए इसको घर में मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया। मैं वैसे भी नेचुरल चीज़ को ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को ना इस तरीके से काट लिया है पतला-पतला स्लाइस में। मैंने सरसों का तेल लिया है 1 किलो। तो मैं पूरे 1 किलो तेल में बना रही हूँ, क्योंकि वो फिर काफ़ी टाइम बाद आएगी, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी सारा तेल बना कर दिया था। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो, क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं, दिख ही रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया सारा तेल, पूरा 1 लीटर। तो आप लोग ना किसी भी तेल में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो आप लोग, क्या पता आप लोगों के सिर में सरसों का तेल सूट ना करता हो, पर हमें तो सूट करता है, इसलिए मैंने सरसों के तेल में बनाया था। तो आप ना इसको उसके तिल के तेल में या फिर बादाम के तेल में, किसी भी तेल में बना सकते हैं। बस एक रिफाइंड ऑयल में मत बना लेना, कहीं बोलो कि मैंने बोला था किसी भी तेल में, तो रिफाइंड ऑयल में बना लो। तो यहाँ पर ना मैंने कलौंजी लिए 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच मेथी दाना लिया है, और 2 मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, और कड़ी पत्ता और नीम तो आप देख ही सकते हो अच्छी खासी क्वांटिटी में भर के, क्योंकि मैं इनको कूट नहीं पाई थी, तो इसलिए सोचा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दूँगी, कुछ तो रस छोड़ेंगे अपना इसके तेल के अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ये लिया था। तो आप लोग ना अगर दिन के टाइम में बनाओ ना, तो इसको सिलबट्टा जो होता है ना पत्थर का, तो उस पे कूट लेना थोड़ा सा, अच्छा सा बन के तैयार होगा, फिर और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तेल। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी ना, तो कूट कर ही बनाऊंगी। मेरा बहुत ज़्यादा रात हो गई थी काम करते करते, बहन को नेक्स्ट डे जाना था, तो फिर इसलिए मैंने इस तरीके से ही बना दिया इसको। मैंने सोचा चलो कुछ ना तो कुछ तो इसके गुण तेल के अंदर जाएँ। तो अभी देखना आप, तेल थोड़ा सा रेडिश सा है ना, ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल एंड तक पकते पकते। तो काफ़ी देर लगी थी इस तेल को पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। एक बार तो मैं इसकी तेल की गैस जलाकर ही भूल गई थी। मुझे लगा था कि मैंने बंद कर दिया, पर आधा घंटे बाद जाकर मैं देखती हूँ कि ढकी आती हूँ तेल को, तो देखा तो इसके नीचे गैस जल रही थी। खैर तेल तो काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था, पर आप लोगों को पता नहीं है सूट करे नहीं करे, पर आप लोग थोड़ा सा ना पहले इस्तेमाल करके देखना। अपने अकॉर्डिंग आप अपने हेयर्स में देख लेना कि तेल सूट करता है नहीं करता है।
तो उसके अकॉर्डिंग बनाना। तो देख रहे हो आप लोग, अब धीरे धीरे करके ना ये जो पत्ते हैं बिल्कुल कैड़े हो जाएंगे, एकदम बहुत कड़क से हो जाएंगे, धीरे धीरे करके अपना रस छोड़ देंगे। ये अभी तेल रेड सा है, धीरे धीरे करके ग्रीनिश सा होगा, बहुत सारे अभी कलर्स इसके अंदर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो जो कलौंजी होती है ना वो भी हेयर के लिए अच्छी होती है, और मेथी दाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसके अंदर जितनी भी चीज़ डाली है ना, सब बालों की ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने वैसे भी तेल ही हेयर फॉल के लिए बनाया है, हेयर फॉल के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस तेल को ना ज़्यादा देर के लिए मत लगाना, ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया और 2-3 दिन बाद धो रहे हो, तो ऐसा नहीं, बस ओवरनाइट के लिए आप इसको लगा सकते हो, या फिर जैसे नहाने से पहले 1 आध घंटे पहले लगा सकते हो आप लोग इसको सिर में। तो ज़्यादा देर के लिए मत लगाना, जैसे 2-3 दिन के लिए बहुत से लोग रख लेते हैं सिर में, तो ऐसा मत करना, मतलब लगाना और धो लेना 1-2 घंटे में, या फिर ओवरनाइट के लिए तो सुबह में धो लेना। तो देख रहे हो आप लोग, तेल का कलर ऐसा हो गया हल्का सा ग्रीनिश सा। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी ना इसको बनाते बनाते, तो मैंने ना इसको ढक करके मैं सो गई थी, मतलब लाइट वाइट ऑफ कर दी मैंने रसोई की। और मुझे रात का 1 बज गया था इस तेल को बनाते बनाते। मतलब वैसे तो मुझे नॉर्मली हो ही जाता है इतना टाइम एडिटिंग वगैरह इन सब चीज़ों में, पर उस टाइम मैं तेल भी बना रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो अब देख लो, बिल्कुल रियल टाइम हो रहा है, ये रात का 1 बज रहा है, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था घर में, बिल्कुल ही ज़्यादा। तो नेक्स्ट डे मैं जब उठी, तो बहन मतलब जाने वाली थी, तो फिर थोड़ा सा ना ये जम सा गया था तेल, तो मैंने इसकी गैस जला ली थी, जिससे तेल अच्छी तरीके से अपनी उसमें आ गया था। फिर मैंने ये कपड़ा ले लिया जिसमें मैं हमेशा पनीर बनाती हूँ, तो फिर इसी कपड़े में फिर मैंने इसको छान लिया था, सारे मतलब पत्ते डाल डाल के हाथ से निचोड़ निचोड़ के सब अच्छी तरीके से मैंने इसको छान लिया। तो आप लोग भी ना इसी में छानना, छलनी में मत छानना, वरना छलनी में तो इतने ज़्यादा टाइम भी लगता है और सही से छन भी नहीं पाता इतना सारा, तो उसको कूड़ा ही आ जाता है इसके अंदर, तेल के अंदर। तो कपड़े में छानोगे ना तो बिल्कुल तेल एकदम बिल्कुल इसमें स्मूथ होगा और कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा तेल के अंदर। तो आप तेल का कलर देख सकते हो, तो कुछ तो इसके अंदर गुण आए हैं इसके, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सामान डाला है और बिल्कुल नहीं आए हो गुण, और मतलब तेल मेरा ख़राब हो गया हो, तो ऐसा नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम ही इस तेल को नहीं बनाया है, और भी मैं पहले बना चुकी हूँ। मतलब ये पत्ते वगैरह इतने सारे नहीं डाले हैं, कड़ी लीव्स तो मैंने डाली हैं पर नीम के पत्ते नहीं डाले थे, पर मैंने इस बार डाल दिए थे। जैसे आपके ना जैसे कोई सा फंगल वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है हेयर में, तो उससे थोड़ी सी बचाव करता है नीम, वैसे भी नीम अच्छी होती है। तो आप लोग भी इसको बनाकर ट्राई करके ना मुझे बताना, 1-1.5 महीने लगाना पहले, मतलब 1-2 हफ्ते तो लगाना, उसके बाद ही बताना कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है इसका। आई होप कि आप लोगों को रिज़ल्ट अच्छा ही मिले, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, चाहो तो इन सारी चीज़ों को ना कूट के डालना तो और ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे मेरे पास डीएम आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी इस तेल की वो बताओ मेथड कि आपने कैसे बनाया, हेयर फॉल के लिए किस चीज़ के लिए है ये तेल। तो हाँ, ये हेयर फॉल के लिए तेल है, आप इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मैं करती हूँ इसको ट्राई, मैं लगाती भी हूँ, और थोड़े बहुत मेरे कंट्रोल में भी है, इतना नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बंद हो गया है मेरा हेयर फॉल, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता आप लोगों को कि बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो इस तेल को बनाकर ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को मतलब कैसे कैसे बेनिफिट हुआ है। क्या पता आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेनिफिट हो, और क्या पता आपको बेनिफिट ना हो, कि हर किसी की स्किन और हर किसी की बॉडी ना अलग अलग चीज़ों को डिज़र्व करती है। तो इसलिए ट्राई करना, फिर मुझे बताना अगर बेनिफिट हुआ है तो, नहीं हुआ है तो। अगर बेनिफिट हुआ होगा तो मेरी ये वीडियो सफल हो जाएगी, और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।